अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व अस्हाबिहि व अज़वाजिहि अजमईन व अला मन तबिअहुम बि इहसानिन इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। फ़अऊज़ु बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिह वला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ़्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम आमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। गिरामी क़दर उलमाए किराम, अज़ीज़ साथियों, दोस्तों, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ बच्चों, पर्दानशीन माँ और बहनों, आज का ये प्रोग्राम जो निदाए कुरान व हदीस कॉन्फ्रेंस के उन्वान पर मुनक़िद है, मस्जिद अहले हदीस छोटी चार मीनार, टास्कर टाउन, शिवाजी नगर, बेंगलोर में, जिसकी सदारत अमीर मोहतरम मरकज़ी जमीयत अहले हदीस हिंद फ़ज़लतुल शेख असग़र अली इमाम मेहदी अस्सलफ़ी हफ़िज़हुल्लाह अंजाम दे रहे हैं। इस प्रोग्राम का इनेकाद ज़िले जमीयत अहले हदीस बेंगलोर ने किया है और इस प्रोग्राम की निगरानी सूबाई जमीयत अहले हदीस कर्नाटक और गोवा और मरकज़ी मस्जिद अहले हदीस चार मीनार कर रही है। आज बतारीख़ 19 अक्टूबर 2025 बरोज़ इतवार सुबह 10 बजे से ये प्रोग्राम शुरू हुआ है और अल्लाह ने चाहा तो शाम को 9 बजे तक ये प्रोग्राम जारी रहेगा। आप तमाम हज़रात ने ज़िले जमीयत अहले हदीस बेंगलोर की आवाज़ पर लब्बैक कहा। आप यहाँ तशरीफ़ लाए। बहुत सारे हमारे साथी कल ही यहाँ पर तशरीफ़ ला चुके हैं, बहुत सारे साथी सुबह में आए हैं और बहुत सारे साथी आने वाले हैं। हम तमाम के हक़ में अल्लाह से दुआ करते हैं कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हम सब की कोशिशों को कबूल फरमाए। हमारी जमात और जमीयत को अल्लाह ताला नज़र बद से महफूज रखे। नाज़िम इजलास ने मेरे उन्वान का ऐलान किया, पर्दे की फ़वाइद, पर्दे की अहमियत। जो भी बयान होता है वो मर्दों के लिए भी होता है, औरतों के लिए भी होता है, लेकिन अहले हदीस कॉन्फ्रेंसों की ये खुसूसियत रही है कि कुछ खुसूसी मसाइल जो ख़वातीन के होते हैं उन पर अलग से गुफ्तगू की जाती है। इसका फ़ायदा ये होता है कि ख़वातीन को इस बात का एहसास होता है कि हमारा भी ख्याल रखा गया है और समाज और मुआशरे में एक अच्छा पैगाम जाता है। तो ज़िम्मेदारों ने जो मेरे लिए उन्वान मुंतखब किया है, पर्दे के फ़वाइद, अपने महदूद वक्त में किताब व सुन्नत की रोशनी में मैं गुफ्तगू करने की कोशिश करूँगा। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला मुझे कहने की, आप हज़रात को सुनने और समझने की और हम तमाम को अमल करने की तौफ़ीक़ इनायत फ़रमाए। पर्दे पर गुफ्तगू करना इसलिए ज़रूरी हो गया है कि आजकल बेपर्दगी आम हो गई है, बेहयाई आम हो गई है और आम ख़वातीन की तरह से मुस्लिम ख़वातीन भी अपने आप को अप टू डेट समझ रही हैं और बाज़ लोगों ने मुस्लिम ख़वातीन के जहन और दिमाग में ये डाल दिया है कि ये पर्दा तुम्हारी तरक्की में आड़ है। जब तक तुम ये पर्दे में रहोगी तरक्की नहीं कर सकती हो। अगर तुम्हें तरक्की करना है, अगर तुम्हें ज़माने के साथ में चलना है, अगर लोगों के शाना बशाना चलना है
तो तुम्हें अपने घरों से बाहर निकलना होगा, तुम्हें अपने पर्दों को छोड़ना होगा। जबकि तारीख गवाह है कि औरत जब बाहर निकलती है तो फितना लेकर आती है। औरत जब बेहया और बेपर्दा हो जाती है तो समाज और मुआशरे में बेहयाई फैलती है। हमारी ख़वातीन आम ख़वातीन की तरह से नहीं है, हमारी ख़वातीन किताब व सुन्नत की पाबंद है। अल्लाह तबारक व तआला ने कुरान मजीद में फरमाया, वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, तुम अपने घरों को लाजिम पकड़ो और ज़माने जाहिलियत की तरह से बनाव सिंगार करके बाहर ना निकलो। ये आयत इस बात पर गवाह है कि मुस्लिम ख़वातीन का असल मकाम उनका घर है, उनके घर की चहार दीवारी है। मुस्लिम ख़वातीन का काम है अपने घर की देख रेख करना, अपने शौहर के और अपने बच्चों के लिए सहूलियात फराहम करना, वक्त पर खाना देना, वक्त पर उनकी ज़रूरतों को पूरा करना, ये मुस्लिम ख़वातीन की जिम्मेदारी है। वक़रना फ़ी बुयूतिकुन्ना वला तबर्रजना तबर्रुजल जाहिलियतिल ऊला, अपने घरों को लाजिम पकड़ो और ज़माने जाहिलियत की तरह से बनाव सिंगार करके बाहर ना निकलो। इसी तरह अल्लाह ने फरमाया, वाक़िमनस्सलात वातीनज़्ज़कात, नमाज कायम करो, ज़कात दो। ख़वातीन के लिए नमाज कायम करना है। आपको मालूम होना चाहिए कि मस्जिद में ख़वातीन को आने की इजाज़त है, लेकिन अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ख़वातीन का उनके घर में नमाज पढ़ना अफजल है, ख़वातीन का उनके घर में नमाज पढ़ना बेहतर है। नमाज जैसी इबादत जहाँ सारे मुसलमान इकट्ठा होकर के जमात की पाबंदी के साथ नमाज पढ़ते हैं, ख़वातीन को उनके घर में नमाज पढ़ना बेहतर करार दिया गया। लेकिन इस्लाम ने ये रियायत की कि अगर कोई खातून मस्जिद में आना चाहती हैं, जमात के साथ नमाज पढ़ना चाहती हैं, तो अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम अपनी बीवियों को मना न करो, लेकिन चंद शराइत के साथ वो मस्जिदों में आएँ, पर्दे का एहतिमाम करें, अपने सरपरस्तों से इजाज़त लें, रास्ते में किनारे चल कर के आएँ। ये तमाम इस बात की तरफ दलालत करती हैं कि इस्लाम औरतों की हिफाजत का किस कदर हसास है और इस्लाम ने औरतों की हिफाजत पर किस कदर तवज्जो दी है। वाक़िमनस्सलात वातीनज़्ज़कात वातीनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। अल्लाह और उसके रसूल की इताअत यही है कि जो अल्लाह और उसके रसूल ने हुक्म दिया है उस पर अमल किया जाए। अगर कोई औरत बेपर्दा होती है, अगर कोई औरत बिला ज़रूरत अपने घर से बाहर निकलती है बग़ैर किसी उज़्र के, तो वह अल्लाह और उसके रसूल की नाफरमानी करती है, वो शरीयत से बगावत करती है। अल्लाह ने फरमाया, वातीनल्लाह व रसूलहू, अल्लाह और उसके रसूल की इताअत करो। इन्नमा युरीदुल्लाहु लियज़हिब अन्कुमुर रिज्सा, अल्लाह ताला तुमसे बेहयाई को दूर करना चाहता। मालूम ये हुआ कि ज़माने की आलाइशों से उस वक्त ख़वातीन पाक रहती हैं जब अपने घरों में रहती हैं, ज़माने की आलाइशों से महफूज रहती हैं जब अपने घर की चहार दीवारी में रहती हैं। और वो औरतें जो अपने घरों में रहती हैं बहुत सारे फितनों से महफूज रहती हैं। इसलिए मेरी माँ और बहनों, अपने घरों को लाजिम पकड़ो। अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, आगे फरमाया, अहलल बैत व युतहिरुकुम ततहीरा, अल्लाह तबारक व तआला अहले बैत को ये उनको पाक करना चाहता है और उनसे आलाइशों को दूर करना चाहता है। मालूम ये हुआ कि ख़वातीन का असल मकाम क्या है? घर है। लेकिन किसी मजबूरी में, किसी ज़रूरत के तहत अगर बाहर निकलने की ज़रूरत पड़ जाए तो शरीयत ने उसकी इजाज़त दी है, चंद पाबंदियों के साथ। हमें उन पाबंदियों का ख़ास ख्याल रखना चाहिए। आज बहुत सारी ख़वातीन ये समझती हैं कि हमारे ऊपर बहुत सारी पाबंदियाँ लगाई जाती हैं, बाहर निकलें तो पाबंदियाँ, अंदर रहें तो पाबंदियाँ। ये पाबंदियाँ नहीं हैं, ये आपकी हिफाजत के लिए है, ये आपकी सिक्योरिटी के लिए है, इसमें आपका तहफ़्फ़ुज़ है। कायनात की सबसे अजीम औरतें और कायनात के सबसे अच्छी औरतें अंबिया किराम की बीवियाँ हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की अज़वाजे मुतहरात हैं, नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटियां हैं। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने नबी की बेटियों के ताल्लुक़ से, नबी की बीवियों के ताल्लुक़ से खुसूसी तौर पर फरमाया, या अय्युहन नबिय्यु कुल लिअज़वाजिका, ऐ नबी अपनी बीवियों से कह दीजिए, व बनातिका अपनी बेटियों से कह दीजिए, व निसाइल मुमिनीन और मोमिन औरतों से कह दीजिए, युदनीना अलैहिन्ना मिन जलाबीबिहिन्ना, वो अपने ऊपर पर्दा डाल लिया करें। आज बहुत सारी ख़वातीन कहती हैं जहन पाक है,
दिल पाक है तो पर्दा किया जाए या ना किया जाए। कितनी खवातीन हैं जो पर्दे में रहते हुए भी गुनाहों के शिकार हो जाती हैं, ये अलग चीज़ है, लेकिन इस्लामी शायर को अपनाना ज़रूरी है। किसने आपको ये कहा कि अगर पर्दे में होते हुए अगर आप गुनहगार हैं या गुनाह करती हैं तो काबिल माफ़ी है? किसने कहा? गुनाह हर एक से हो सकता है, पर्दे में होते भी हो सकता है, बेपर्दगी के साथ भी हो सकता है। इसका मतलब ये नहीं है कि खवातीन बेपर्दा हो जाएं। इसका मतलब ये नहीं है कि खवातीन अपनी इज्जत व नामूस को दांव पर लगा दें। ऐ नबी, अपनी बीवियों से कह दीजिए, अपनी बेटियों से कह दीजिए, मोमिन औरतों से कह दीजिए, अपने ऊपर अपने चादरों को डाल लिया करें। ज़ालिका अदना अन युरफ़ना, ये ज़्यादा बेहतर है कि वो पहचान ली जाएंगी। ये पहचान क्या है? औरतें तो सब औरतें हैं, जब आप पर्दा करके निकलेंगी तो पहचान ली जाएंगी ये बाहया खातून हैं, ये इज्जतदार खातून हैं। और आपको मालूम होना चाहिए कि जब जब इस्लामी खवातीन की इस्मतों को तार करने की कोशिश की गई है, जब उनकी इज्जतों पर हमला करने की कोशिश की गई है, तो कौम के जयालों ने उन लोगों से बदला लिया है। ये हमारा मुल्क जो जमहूरी मुल्क है, इसकी आज़ादी से पहले राजा दाहिर ने अरब के एक बेड़े पर कब्जा कर लिया था। अरब की एक खातून ने खत लिखा था उस वक्त कि ऐ मुसलमानों के सरदारों, ऐ नौजवानों, तुम्हारे होते हुए आज तुम्हारी खवातीन को कैदोबंद की सदाएं झेलनी पड़ रही हैं। तो मोहम्मद बिन कासिम को रहमतुल्लाह अलैह को 500 शहसवारों के साथ इस हिंदुस्तान की सरजमीन पर भेजा गया था और मोहम्मद बिन कासिम रहमतुल्लाह अलैह ने इस हिंदुस्तान को आज़ाद किया और यहाँ अदल इंसाफ के वो मज़ाहिर कायम किए कि जब यहाँ से जाने लगे तो गैर कौम की औरतों ने कहा कि आप तो हमारे देवता हैं, आप हमें छोड़कर क्यों जा रहे हैं? मेरे भाइयों, इस्लाम खवातीन की इज्जतों की हिफाजत करना चाहता है। ज़ालिका अदना युरफ़ना, ये ज़्यादा बेहतर है कि वो पहचान ली जाएंगी। फला युदैन, उनको तकलीफ नहीं दी जाएगी। वकान अल्लाहु गफूरर रहीमा, और बेशक अल्लाह तबारक व तआला बख्शने वाला है, रहम करने वाला है। हज जैसी इबादत, उम्रा जैसी इबादत जिसमें मर्दों और औरतों का इज़्तिहाम होता है, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि खवातीन का इहराम यह है कि वो अपने चेहरे को खुला रखें और अपने दोनों बाजुओं को, अपने पंजों को खुला रखें। लेकिन सहाबियात कहती हैं कि जब हमारे सामने से ऐसे लोग गुजरते थे जिनसे हमें पर्दा करना चाहिए, तो हालत इहराम में होने के बावजूद भी हम अपने कपड़ों से अपने चेहरे को छुपा लिया करते थे। ये इस बात की दलील है कि हालत इहराम के अलावा दूसरे मौके पर जब खवातीन बाहर निकलें तो चेहरों का पर्दा करना और हाथों का पर्दा करना ज़रूरी है। आज बहुत सारे कॉलेज हैं जहाँ पर खवातीन को मजबूर किया जाता है, हमारी बेटियों को मजबूर किया जाता है कि वो हिजाब पहनकर नहीं आ सकती है। बहुत सारे लोग हमारे पास आते हैं, कहते हैं कि मजबूरी है, कॉलेज में, यूनिवर्सिटी में इस तरह का कानून बनाया गया है, आप क्यों ऐसे कॉलेजों में पढ़ रहे हैं? आप क्यों ऐसे कॉलेजों में अपनी बच्चियों को भेज रहे हैं जहाँ पर आपके ईमान का गला घोंटा जाता है, जहाँ पर हमारी बेटियों को बेहया किया जाता है, जहां पर हमारी बेटियों को बेपर्दा किया जाता है? अगर कोई खातून दुनियावी तालीम नहीं हासिल करे, दुनिया में तरक्की नहीं करे, लेकिन अपने ईमान के साथ दुनिया से रुखसत हो रही है, हमारा अकीदा है कि वो जन्नत में जाएगी। क्यों इल्म के नाम पर, क्यों तालीम के नाम पर, क्यों एजुकेशन के नाम पर अपनी बेटियों को बेहया कर रहे हैं? लेकिन बहुत सारे मर्द हजरात ऐसे कॉलेजों में अपनी बहू बेटियों को भेजते हैं जहां पर बेहयाई है, बेपर्दगी है, और बहुत सारे लोग ये समझते हैं कि इस्लाम खवातीन को तरक्की पर नहीं ले जाना चाहता है, इस्लाम तरक्की में रुकावट बनता है। हरगिज नहीं। इस्लाम इस्लामी हुदूद में रहते हुए, इस्लामी दायरे में होते हुए किसी की तरक्की में कोई रुकावट नहीं पैदा करता। तुम शौक से कॉलेज में पढ़ो, पार्क में झूलो, जायज है गुब्बारों में उड़ो, चरख को छू लो, हाँ एक सुखन बंदे आजिज की रहे याद, अल्लाह को और अपनी हकीकत को ना भूलो। कहीं भी रहो, सबसे पहले हमें यह एहसास होना चाहिए कि हम मुसलमान हैं। मेरी माँ और बहनों, तुम जमात की आबरू हो। मेरी माँ और बहनों, तुम मिल्लत का सरमाया हो। मेरी माँ और बहनों,
जमात तुम्हारी तरफ उन निगाहों से देखती है कि हमारी कौम की बेटियां जब तक बाहया हैं, जब तक बाइज्जत हैं, हमारी जमात महफूज है। लेकिन माजी करीब में देखा गया है बहुत सारे खवातीन बेहयाई और बेपर्दगी का शिकार होती जा रही हैं। हमें पर्दा करने की जरूरत है। हमें अपनी बहू बेटियों पर निगाह रखने की जरूरत है। कैसे बेहया वो लोग हैं जब उनकी बेटी, उनकी बहू उनके घर से बेपर्दगी के साथ निकलती है। वो बाप कैसा है जो इस गैरत को बर्दाश्त करता है। इज़ा फातकल हयाउ फफअल मा शीत, जब हया खत्म हो जाए तो जो चाहो वो करो। आखिर वो बच्चियां जो अपने घरों से निकलती हैं बेपर्दगी के साथ, उनका भाई है कि नहीं? उनका बाप है कि नहीं? उनके घर के सरपरस्त हैं कि नहीं? अगर हमने बचपन से उन पर कंट्रोल किया होता तो आज ये नौबत नहीं आती। इसलिए मेरे भाइयों, अल्लाह तबारक व तआला ने नस्लों में, यानी मर्द और औरत दोनों की अलग अलग मिजाज हैं। बचपन से ही बच्चियों को पर्दे की तालीम दी जाए, बचपन से ही बच्चियों को पर्दे की अहमियत बताई जाए। अकबर इलाहाबादी ने बहुत पहले कह दिया था, बेपर्दा नजर आई जो कल चंद बीवियां, अकबर जमीन में गैरत कौमी से गड़ गया। पूछा जब उनसे आपका पर्दा वो क्या हुआ, कहने लगी कि अक्ल पे मर्दों के पड़ गया। जब मर्दों के अक्ल पर पर्दे पड़ जाते हैं तो उन घरों की औरतें बेहया हो जाती हैं। और आज शादी महलों में देखिए बेहयाई और बेशर्मी का कैसा नंगा नाच नाचा जाता है। और बात आ गई है तो कह दूं, रमज़ान के मौके पर हमारी मस्जिदों में एक स्टिकर लगाया गया कि मस्जिद में आए तो बाहया होकर के आए, बापर्दा होकर के आए। तो हमारे शेख ने कहा कि किसी ने एतराज़ किया था कि आप कैसे पाबंदी लगा सकते हैं? अल्लाह के घर में आ रही हैं, अल्लाह के सेंटर में आ रही हैं और यहाँ कह रही हैं कि आप कैसे पाबंदियां लगा सकते हैं? अगर यहाँ भी पाबंदी नहीं लगाई गई, जो इस्लाम के सेंटर हैं, जो इस्लाम के मरकज हैं, जहाँ इस्लाम को रूहानी, जहाँ इस्लामी रूहानी ग़िज़ाएं मिलती हैं, अगर हम यहाँ भी पाबंदी नहीं लगाएंगे तो और कहाँ लगाएंगे? हमें उन औरतों से नहीं लेना देना है जो चंद 2 रुपए 5 रुपए की चॉकलेट के लिए बेहया और नंगी होकर के प्रचार करती हैं। हमें अपनी बहू बेटियों की फिक्र करनी है। अगर ये तूफान हमारे घरों तक पहुंच गया और पहुंच चुका है तो हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं रहेंगी, हमारी इज्जतें भी महफूज नहीं रहेंगी। इसलिए मेरे भाइयों, अपने घर को बर्बाद होने से बचाओ, अपनी बहू बेटियों को बर्बाद होने से बचाओ। मसाइल बहुत ज्यादा है, फितने इर्तिदाद बड़ी तेजी के साथ फैल रहा है। कितनी लड़कियां हैं कॉलेजों में पढ़ने वाली, यूनिवर्सिटियों में पढ़ने वाली, जो गैर मुस्लिमों से शादियां कर रही हैं। कितने नौजवान हैं जो गैर मुस्लिम लड़कियों से शादी कर रहे हैं। आखिर वजह क्या है? यही बेपर्दगी, यही गैरों से दोस्तियां। मेरे भाइयों, शरीयत में ऐसे लोगों को दय्यूस कहा गया। वो क़यामत का मंजर होगा, हिसाब किताब का मंजर होगा, जिसके मुतालिक अल्लाह के नबी ने फरमाया कि अल्लाह ताला ने एक रहमत दुनिया में भेजी है, जिसका फायदा यह है कि हम एक दूसरे से मोहब्बत करते हैं। और क़यामत के दिन, फैसले के दिन अल्लाह ताला 99 रहमतों को लेकर के बैठेगा। हर एक को उम्मीद रहेगी कि आज अल्लाह ताला उसको बख्श देगा, लेकिन चंद लोग ऐसे होंगे जिनकी तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत से नहीं देखेगा, जिनके गुनाहों को माफ नहीं करेगा, जिनका तज़किया नहीं करेगा। वो बहुत सारे लोग होंगे, मैं उसमें नहीं जाना चाहता। एक शख्स कौन होगा? दय्यूस। दय्यूस की तरफ अल्लाह ताला नजर रहमत से देखेगा भी नहीं। और किसी भी इंसान की हक़ारत की सबसे बड़ी सबब यही है कि उसकी तरफ देखा भी ना जाए। कहते हैं उसकी तरफ देखना भी मुझे गवारा नहीं। तो दय्यूस वो है जिसकी तरफ अल्लाह ताला देखेगा भी नहीं। क्यों? दय्यूस कहते किसे हैं? उसके सामने उसके घर की खवातीन, उसकी बेटी, उसकी बीवी, उसकी बहू बेहयाई के साथ घूम रही है, लेकिन ये दय्यूस बर्दाश्त किए हुए, ऐसे लोगों को दय्यूस कहा जाता है। मेरे भाइयों, यहाँ जितने लोग बैठे हैं, खवातीन के लिए तो ये पैगाम ही है, असल पैगाम आप लोगों के लिए है। आप किसी के बाप होंगे, आप किसी के भाई होंगे, आप किसी के सरपरस्त होंगे, आप किसी के शौहर होंगे। जरूरी है कि अपने घर की खवातीन को पर्दा कराएं। क्यों? बेहयाई और बेपर्दगी इंसान को
बेहया कर देती है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हम तमाम लोगों को जो बातें हम कहते और सुनते हैं अल्लाह अमल की तौफीक इनायत फरमाए। अल्लाह ताला हम सब का हामी व नासिर हो, जब तक दुनिया में रखे, इस्लाम पर कायम रखे, ख़ात्मा हो तो ईमान बिल खैर पर हो। रब्बना तक़ब्बल मिन्ना इन्नका अंतस समीउल अलीम व तुब अलैना इन्नका अंतत तव्वाबुर रहीम बिरहमतिका या अरहमर राहिमीन आमीन। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।